नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। नोएडा में पुलिस ने फर्जी इनवॉइस बनाकर 11 करोड़ की फर्जी जीएसटी इनवॉइस से 2 करोड़ आईटीसी क्लेम करने वाले आरोपी अब्दुल रज्जाक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गाजियाबाद सीजीएसटी विभाग ने 410 करोड़ रुपए की एक और फर्जी इनवॉइस रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी विनय सिंह को गिरफ्तार किया। जांच में करीब 74 करोड़ की अवैध आईटीसी का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। नोएडा थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा 11 करोड़ रुपए के फर्जी इनवॉइस तैयार और करीब 2 करोड़ रुपए का जीएसटी क्लेम कर धोखाधड़ी करने वाले मोस्ट वांटेड को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन और जीएसटी बिल मिले हैं। कंपनी के अकाउंट सेक्शन में कार्य करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न जीएसटी पोर्टल पर करीब 11 करोड़ रुपए के फर्जी इनवॉइस बनाकर करीब 2 करोड़ रुपए का जीएसटी क्लेम कर धोखाधड़ी करने वाला अब्दुल राजीक उर्फ अब्दुल रज्जाक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी रज्जाक अकाउंटेंट है और जीएसटी का क्लेम का काम भी करता है। इस दौरान जीएसटी ऑफिस में आते जाते उसकी मुलाकात अभिनव त्यागी से हुई थी, जिसके जरिए जीएसटी बिल खरीदने वाले ग्राहक उपलब्ध कराने के बदले 1% कमीशन देने की बातचीत हुई थी। थाना साइबर क्राइम गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसने जिस कंपनी में वो काम करता था वहां के 11 करोड़ के फर्जी इनवॉइस रेज किए थे, ताकि वो एक अभियुक्त को वो इनवॉइस प्रोवाइड कर पाए और वो अभियुक्त फर्जी जीएसटी क्लेम का मुनाफा उठा पाए। इस प्रकरण में पूर्व में जिस अभियुक्त ने जीएसटी क्लेम का फायदा उठाया था, उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। सीजीएसटी गाजियाबाद कमिश्नरेट की एंटी इक्वेजन टीम ने 410 करोड़ के एक ऑर्गेनाइज नकली इनवॉइस रैकेट का पर्दाफाश किया है। मामले के मुख्य आरोपी वकील विनय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने 40 से ज्यादा नकली फर्मों के नेटवर्क के जरिए 73 करोड़ 70 लाख का गैर कानूनी आईटीसी हासिल किया। सीजीएसटी अधिकारियों के मुताबिक ये रैकेट एक सुनियोजित ऑपरेशन था, जिसमें सिर्फ नकली जीएसटी इनवॉइस जारी करके आईटीसी इकट्ठा किया गया था। गाजियाबाद के सेंट्रल जीएसटी ऑफिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसी 40 बोगस कंपनियों का खुलासा किया है, जिनमें की तकरीबन 410 करोड़ रुपए के फर्जी इनवॉइस बनाए गए थे। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गाजियाबाद के इसी सेंट्रल जीएसटी ऑफिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई, जिसमें कि 40 बोगस कंपनियों को पकड़ा गया है, जिनमें तकरीबन 410 करोड़ रुपए के फर्जी इनवॉइस का रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है। इसका मुख्य आरोपी विनय सिंह है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि विनय सिंह बड़े ही कूटरचित तरीके से फर्जी बिल यहाँ बनाया करता था, इनवॉइस यहाँ बनाया करता था, और इसके अलावा भी उससे तकरीबन 73.5 करोड़ रुपए के अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी भी लिया गया है। जांच में पता चला है कि आरोपी ने कई लोगों से धोखाधड़ी से केवाईसी डॉक्यूमेंट हासिल किए और उनका गलत इस्तेमाल करके नकली फर्मों को जीएसटी के तहत रजिस्टर किया। फिर उसने इन कंपनियों के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बनकर जीएसटी पोर्टल, ई-वे बिल पोर्टल, टीडीएस पोर्टल और ईमेल अकाउंट पर पूरा कंट्रोल बनाए रखा। तकरीबन 40 अलग अलग बोगस फर्में बनाई और उनमें 410 करोड़ रुपए की फर्जी इनवॉइस भी की और टैक्स चोरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि सेंट्रल जीएसटी गाजियाबाद द्वारा आरोपी विनय को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर में लव जिहाद की कोशिश का मामला सामने आया, जहां मुस्लिम लड़के ने हिंदू युवती पर ब्लेड से हमला कर उसका गला काट दिया। लड़की की हालत गंभीर है, उसका इलाज वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। परिजन का आरोप है कि आरोपी लड़का धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मिर्जापुर में लव जिहाद की कोशिश में सनसनीखेज घटना सामने आई है। आरोप है कि एक लड़का अचानक घर में घुसा और लड़की पर ब्लेड से गले और हाथ की नस पर वार कर दिया। लड़की को गंभीर हालत में परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत देखकर डॉक्टरों ने उसे बीएचयू वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। परिवार का आरोप है कि आरोपी लड़का उस पर धर्म परिवर्तन करने और शादी के लिए लंबे वक्त से दबाव बना रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है।
प्रारंभिक जानकारी से ज्ञात हुआ है कि पीड़िता और अभियुक्त 1 वर्ष से परिचित हैं। आज मित्रता में कटुता आने के कारण अभियुक्त द्वारा ये कृत्य किया गया है। पीड़िता के भाई से एक अभियुक्त के विरुद्ध तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस के द्वारा 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि लड़की और आरोपी लड़के का पिछले साल 1 साल से मिलना जुलना था और दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन संबंधों में तनाव आने के बाद घटना को अंजाम दिया गया। घटना की छानबीन के लिए 4 अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जयपुर में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पे समुदाय विशेष के एक सिरफिरे युवक ने एक युवती का घर में घुसकर ब्लेड से गला काट दिया। बताया जा रहा है कि यह युवक 1 साल से युवती का धर्म परिवर्तन करा के शादी का दबाव बना रहा था। युवती के इनकार करने पे कल देर रात युवक युवती के घर में घुसता है और ब्लेड से गले समेत कई जगहों पे वार करता है। युवती वाराणसी के ट्रामा सेंटर में एडमिट है, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। वही युवक फरार बताया जा रहा है। सुमित गर्ग, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। जालौन के कुठौन थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। एसपी के मुताबिक रात 9:30 बजे महिला पुलिसकर्मी ने सूचना दी कि इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मार ली है। इस मामले में महिला पुलिसकर्मी भी शक के दायरे में है। महिला सिपाही के वहां से निकलने की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। मृतक के परिजन ने मर्डर का आरोप लगाते हुए मामले की बारीकी से जांच करने की मांग की है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जालौन कुठौन थाना प्रभारी अरुण कुमार राय के कमरे से गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ी। गोली की आवाज सुनते ही सिपाही मौके पर पहुंचे तो प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय खून से लथपथ मिले। फौरन उन्हें अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र कुठौन लाया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारी पहुंच गए। आगे भी फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम जो होगी उससे हम लोग जो भी साक्ष्य इकट्ठा है उनका वैल्यूएशन कराएंगे। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। परिजनों से तहरीर देने के लिए कहा गया है। ये लोग जैसे ही तहरीर देते हैं तत्काल इस पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और गंभीरता से इसकी विवेचना कराई जाएगी। महिला आरक्षी मीनाक्षी शर्मा की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। उसे जांच के दायरे में लिया गया है। महिला आरक्षी के थाने से आते और निकलते सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। महिला आरक्षी कहां तैनात थी, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि घटना के हर पहलू पर जांच हो रही है। बताया कि महिला आरक्षी ने ही थाने पर आकर ये कहा कि साहब ने गोली मार ली है। उस महिला आरक्षी के भूमिका की भी जांच की जा रही है। सभी पहलुओं पर मैंने स्पष्ट किया कि सभी पहलुओं पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो भी साक्ष्य आएंगे उस साक्ष्य के हिसाब से आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। पूरे मामले में परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब मुझसे 1 हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी, पर्सनली आए उससे घर पे। नॉर्मली यही सब चीज़ें, क्या चल रहा है जीवन में, ये सब चीज़ें, पढ़ाई लिखाई की बातचीत की। ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि ऐसा कोई एंगल है कि सुसाइड का मुझे बिल्कुल भी एंगल नहीं नज़र आता है। मुझे अंदेशा है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अरुण कुमार राय मूल रूप से संत कबीर नगर के रहने वाले थे। पुलिस का कहना है कि 5 दिसंबर की रात को उन्होंने सरकारी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। वहीं परिजन का कहना है कि उन्हें किसी के और शामिल होने की आशंका है। महिला आरक्षी की भूमिका पर शक जताया जा रहा है। वहीं पुलिस सारे पहलुओं पर बारीकी से पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लखीमपुर खीरी की नूरजहां, जो शुरू से सनातन पर आस्था रखती थी, जो मुस्लिम धर्म में फैली 3 तलाक और हलाला जैसी कुप्रथा से पीड़ित थी,
उसने बरेली के धर्मपाल से मंदिर में शादी रचाई और अपना नाम भी बदल लिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देवहितं जदायु ओम यम नायु प्रवृत्ते लाजानाउ पंथ का आयुष्मान। मंत्र उच्चारण के बीच शादी का ये नजारा बरेली शहर के एक मंदिर का है। दरअसल लखीमपुर खीरी जिला की रहने वाली 3 तलाक पीड़िता नूर जहां पति से 3 तलाक मिलने के बाद वे दिल्ली की एक निजी कंपनी में नौकरी करने लगी। इतना ही नहीं, इसके बाद समझौते के लिए उस पर एक मौलाना से हलाला करवाने का दबाव डाला जाने लगा। ओम यम नायु प्रवृत्ते लाजानाउ पंथ का आयुष्मान। पीड़िता नूर जहां पहले 3 तलाक और फिर हलाला की कुप्रथा से इस कदर आहत हुई कि उसे इस्लाम से नफरत होने लगी। तो आपकी तो तलाक हो चुकी शायद? हो चुकी है। 3 बार तलाक कह दिया आपके घर वाले ने? 3 बार कह दिया। अच्छा, तो तलाक है। अच्छा, ये हिजाब जो पहना के रखते हैं अच्छा लगता है आपको? बुर्का आदि नहीं लगता? अच्छा, फिर उसके बाद में तलाक के बाद में अगर दोबारा वो शादी करना चाहता है तो हलाला जैसी कुप्रथा भी है आपके यहाँ, वो भी आपको अच्छी लगती है क्या बुरी लगती है? बुरी लगती है। इस बीच दिल्ली में ही उसकी बरेली के रहने वाले धर्मपाल नाम के एक युवक से दोस्ती हो गई। महिला नूर जहां की माने तो उसने धर्मपाल के साथ लिविंग में 8 महीने रहकर हिंदू धर्म को समझा और इस बीच वह भगवान राम को अपना आदर्श मानने लगी। बरेली के एक मंदिर में नूर जहां धर्मपाल के साथ पहुंची, जहां उसने सबसे पहले अपना शुद्धिकरण करवाकर हिंदू धर्म अपनाया और वह नूर जहां से पूनम बनकर उसने मंत्र उच्चारण और देवी देवताओं के सामने नूर जहां और धर्मपाल ने एक दूसरे से शादी कर ली। तो आप अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है धर्मपाल के साथ? हाँ, अपनी मर्जी से। कोई जोर दबाव तो नहीं किसी का? नहीं, किसी का नहीं। तो कितने दिनों से आप धर्मपाल जी के साथ में रह रही हैं? 7-8 महीने से। 7-8 महीने से रह रही हैं इनके साथ? हाँ। अच्छा, तो अब शादी करने का विचार आप लोगों का हुआ, यानी लिव इन में रहती रही आप? हाँ। अब शादी करने का मन में ख्याल आपके आया जैसे बंधन में बंध सकें। महिला नूर जहां का साफ तौर पर कहना है कि इस्लाम में 3 तलाक और हलाला जैसी तमाम ऐसी कुप्रथाएं हैं जिसमें तमाम मुस्लिम महिलाएं घुट-घुट कर जी रही हैं, लेकिन इससे ये कुप्रथाएं बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अब हिंदू धर्म अपनाकर धर्मपाल से शादी कर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। भद्रं पश्यैमाक्षरभिर्यजत्राः स्थिरंगस्तुष्टुवाग्वंग